पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार आतंकवादी बनते थे, फिर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर आतंकवादी बनने लग गए, फिर सिपाही, हवलदार, पेशकार, इस तरीके के लोग आतंकवादी बनने लग गए, और अब तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी आतंकवादी बन रहे हैं। लोग डरे हुए हैं कि कल को बस का ड्राइवर अगर वो जिहादी निकला, उसकी मानसिकता जिहादी निकली, तो पूरे बस को ले जाके वो तो नदी में गिरा देगा, एक्सीडेंट कर देगा। कल को हवाई जहाज का जो पायलट है, अगर वो जिहादी मानसिकता का निकला, वो पूरे जहाज को गिरा देगा। ट्रेन का ड्राइवर अगर वो जिहादी निकला, वो पूरी ट्रेन को ही जाके आगे जो ट्रेन जा रही है उसमें जाके पीछे से धक्का मार देगा। तो इसका समाधान क्या है? इसका अंत कहां पे होगा? आखिर सरकार को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए? तो समाज तो जाग चुका है, समाज को सब समझ में आ चुका है कि समस्या क्या है, मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है। समाज को यह भी बात समझ में आ गई है, जो समस्या भारत में है वो चीन में नहीं है। भारत में आतंकवाद है लेकिन चीन में नहीं है, भारत में अलगाववाद है लेकिन चीन में नहीं है, भारत में जितनी समस्या वो चीन में नहीं है। अब इसका समाधान तो संविधान से निकालना पड़ेगा। कहते नहीं, किसी बीमारी को रोकने के लिए पहले वैक्सीन दी जाती है, अगर वैक्सीन लेने के बाद भी अगर बीमारी हो रही है तो दवा और इंजेक्शन दिया जाता है। अगर दवा इंजेक्शन देने के बावजूद बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर छोटा ऑपरेशन है तो जहां जिस अंग में दिक्कत है उस अंग को ऑपरेट कर देते हैं, उतने एरिया को शून्य करते हैं। लेकिन अगर बड़ा ऑपरेशन करना है तो पूरे शरीर को शून्य करना पड़ता है, और यह व्यवस्था भारत के संविधान में दिया गया है। संविधान का आर्टिकल 355 कहता है कि एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से सुरक्षा करना यह केंद्र सरकार की ड्यूटी है। यह केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि भारत पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक आंतरिक रूप से सुरक्षित रहे और बाहरी खतरों से भी सुरक्षित रहे। लफ्ज़ जिहाद विदेशी शक्तियों के इशारे पर हो रहा है और उसके कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। लैंड जिहाद विदेशी शक्तियों के इशारे पर हो रहा है, उसके कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। ड्रग्स जिहाद विदेशी शक्तियों के इशारे पर हो रहा है और उसके कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। घुसपैठ जिहाद विदेशी शक्तियों के इशारे पर हो रहा है और उसके कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। जो जनसंख्या जिहाद हो रहा है, यह भी विदेशी शक्तियों के इशारे पर हो रहा है, उसकी वजह से इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। जो पॉपुलेशन रेशियो बदलता जा रहा है, यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो यहां नकली नोटों का कारोबार चल रहा है, यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो आर्टिकल 355 कहता है कि आंतरिक खतरे और बाहरी खतरे से सुरक्षा करना यह केंद्र सरकार की ड्यूटी है। और अगर सरकार सामान्य परिस्थितियों में इन आंतरिक खतरों को और बाहरी खतरों को रोक नहीं पा रही है तो उसकी व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 352 में है। आर्टिकल 352 में कहा गया है कि यदि कोई वेजिंग वॉर का खतरा हो, एक्सटर्नल वॉर का खतरा हो, या आर्म रेगुलेशन का खतरा हो, या भारत के ऊपर आंतरिक रूप से कोई खतरा हो या बाहरी रूप से कोई खतरा हो, तो सरकार आर्टिकल 352 के अंतर्गत भारत में आपातकाल लगा सकती है। यह व्यवस्था आर्टिकल 352 में है। इस देश में सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लग चुका है 1975 में। अगर सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लग सकता है तो राष्ट्र बचाने के लिए आपातकाल क्यों नहीं लग सकता? अगर प्रधानमंत्री का पद बचाने के लिए आपातकाल लग सकता है तो सनातन धर्म को बचाने के लिए आपातकाल क्यों नहीं लग सकता? आर्टिकल 352 बहुत साफ साफ कहता है कि अगर किसी भी तरीके का खतरा है, और यहां तो सीधे सीधे गजवा हिंद का खतरा है। 1947 तक टारगेट, 2047 तक का टारगेट लिया हुआ है कि अगले हम 2047 तक भारत में गजवा हिंद कर लेंगे। टारगेट लिया गया है कि जो 1947 में हुआ था वही 2047 में करेंगे, या तो पूरे भारत को जीत लेंगे या इतना नरसंहार करेंगे कि भारत के एक टुकड़ा और हो जाएगा। जब इतना बड़ा खतरा है तो मुझे लगता है अब समय आ चुका है इस बात पर गंभीरता के साथ चर्चा हो कि क्या भारत में 1 साल के लिए, 2 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी जाए। क्योंकि लोकतंत्र के रहते हुए सरकार कुछ भी करेगी, समस्या खड़ी होगी। सीए लागू करेगी, पूरे देश में आगजनी। एनआरसी की कोशिश करेगी, एनआरसी आने के पहले ही पूरे देश में आगजनी। तो अगर ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं तो हम क्या करेंगे लोकतंत्र को लेके? अरे साल 2 साल के लिए लोकतंत्र खत्म हो जाए, साल 2 साल के लिए विकास बंद हो जाए, हमारा राष्ट्र बचे, हमारी संस्कृति बचे, हमारा त्योहार बचे, हमारा धर्म बचे। उसके लिए जरूरी है, अगर आपातकाल लगाना जरूरी है तो सरकार को लगा देना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। अब इतने बड़े खतरे आ चुके हैं, लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट, 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, बॉर्डर के 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। अंदर ही अंदर मुगलों के समय जो 1000 मदरसे थे वो 3 लाख हो चुके हैं, और इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर आतंकवादी बन रहे थे, तब फिर उसके बाद सिपाही, दरोगा, हवलदार आतंकवादी बनने लग गए। अरे अब तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी आतंकवादी बन रहे हैं। अब बचा क्या है?
अब बचा क्या है कि मतलब दोबारा फिर से 1947 वाला नरसंहार शुरू हो जाएगा, फिर देश में इमरजेंसी लगा देंगे। आखिर हम इस डेमोक्रेसी का लेके क्या करें, जब डेमोक्रेसी का दुष्परिणाम हम झेल रहे हैं और ये नारा भी लगाया जा रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो कल को कहा जाएगा भाई हमारी संख्या तो 25% हो गई, हमारी 30% हो गई, प्रधानमंत्री हमारा ही होना चाहिए। नहीं प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हमारा होना चाहिए। ऐसे खतरे में अब सरकार को बहुत गंभीरता के साथ भारत में इमरजेंसी लगाने के लिए सोचना चाहिए। 1 साल के लिए 2 साल के लिए इमरजेंसी लगाएं, गुलामी का नाम हटाएं, गुलामी का निशान हटाएं, गुलामी की कुरीतियां खत्म करें, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करें, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलें, गुलामी की नागरिक व्यवस्था बदलें, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलें, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलें, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलें, गुलामी की चुनाव व्यवस्था बदलें। अब समय आ चुका है भारत में 1 साल के लिए इमरजेंसी लगाया जाए और पुलिस रिफॉर्म किया जाए, जुडिशियल रिफॉर्म किया जाए, एजुकेशन रिफॉर्म किया जाए, टैक्स रिफॉर्म किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया जाए। जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों, अगर वैसे मदरसा बंद करेंगे देश में हाहाकार होगा। सबसे अच्छा तरीका इमरजेंसी लगाइए और भारत में समान शिक्षा लागू कर दीजिए। चीन में शांति इसलिए है क्योंकि वहां समान शिक्षा है। अब समय, अगर सारे जितने पर्सनल लॉ दुनिया भर के चल रहे हैं उनको हटाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, फिर हंगामा होगा। बेटर होगा इमरजेंसी लगाइए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए। इमरजेंसी लगाइए, लफ्ज जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। इमरजेंसी लगाइए, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। इमरजेंसी लगाइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए और उसमें प्रोविजन कर दीजिए जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्या मजाल किसी की भारत में कोई कुछ कर ले, और देश इसके लिए तैयार हो चुका है। आप इमरजेंसी लगाइए, उसके बाद घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। जब एसआईआर करने से घुसपैठिए भाग सकते हैं तो जिस दिन इमरजेंसी लग जाएगी और घुसपैठियों के मदद करने वालों को 10 से 20 साल की सजा देने का कानून बन जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे, एनआरसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90% फर्जी वोटर अपने आप भाग जाएंगे, एसआईआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर और ज्यादा दिक्कत आ रही है तो किसान से सीखिए। किसान क्या करता है, सीधे बुआई नहीं करता, पहले जुताई करता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, उसके बाद बुआई करता है। बुआई के पहले 4-5 चीजें करता है किसान। तो भारत में भी ऐसे कर दीजिए। जब पता है कि ये जो 100 पॉलिटिकल परिवार है जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जाति का जहर घोल सकते हैं, भाषा का जहर घोल सकते हैं, क्षेत्र का जहर घोल सकते हैं, अलगाववादियों की मदद कर सकते हैं, माओवादियों की मदद कर सकते हैं, तो पहले उन्हीं का इलाज कर दीजिए। 100 रुपए से बड़ा नोट बंद कर दीजिए, सारा का सारा हवाला कारोबार खत्म। 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दिए, सारी ब्लैक मनी खत्म। 50,000 रुपए 10,000 रुपए से ऊपर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए, सारा का सारा बेनामी लेन देन खत्म। और जब आपका काला धन खत्म हो गया, हवाला खत्म हो गया, बेनामी लेन देन खत्म हो गया, तो मैं और आप भ्रष्टाचारियों को आपने फांसी देने के लिए कानून बना दिया जैसे चीन में है। तो ये जो पंजाब वाला पॉलिटिकल परिवार है, कश्मीर वाला पॉलिटिकल परिवार है, या दिल्ली वाला पॉलिटिकल परिवार है, या यूपी वाला पॉलिटिकल परिवार है, या तमिलनाडु वाला पॉलिटिकल परिवार है, या झारखंड वाला है, या बंगाल वाला है, जो हर राज्य में 2 से 3 पॉलिटिकल परिवार है जो पूरे राज्य को चला रहे हैं, पूरे देश की राजनीति, पूरे राज्य की राजनीति को वही डिसाइड करते हैं। टोटल मिला के भारत में 100 पॉलिटिकल परिवार है। जिस दिन भ्रष्टाचारियों की 100% भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट करने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बन जाएगा। ये सारे के सारे पॉलिटिकल परिवार या तो कुछ कनाडा भाग जाएंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे, कुछ लंदन भाग जाएंगे, कुछ अमेरिका भाग जाएंगे। सबने अपना अपना जुगाड़ किया हुआ, कुछ लोगों ने अपना थाईलैंड में व्यवस्था कर रखी, सबने अपनी व्यवस्था कर रखी, कुछ इटली भाग जाएंगे। जब ये भाग गए उसके बाद आप तसल्ली के साथ वीर सावरकर जी का सपना साकार करिए, गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार करिए, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना साकार करिए, बाबा साहब अंबेडकर का सपना साकार करिए, सरदार पटेल का सपना साकार करिए। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो उनका सपना था एक सबल भारत, एक स्वच्छ भारत, एक समावेशी भारत, सब उनका सपना साकार करने के लिए नियम कानून बनाइए। जो भारत में मजहब के आधार पर नियम कानून है, इमरजेंसी लगाइए और उसके बाद मजहब के आधार पर नियम कानून खत्म कर दीजिए। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। मजहब के आधार पर जितने आयोग मंत्रालय इनको खत्म करिए, मजहब के आधार पर जो बोर्ड और ट्रिब्यूनल बना इसको खत्म करिए, मजहब के आधार पर जो लोन वजीफा चल रहा है इसको खत्म करिए, मजहब के आधार पर जो स्कूल बना है, यूनिवर्सिटी बना है, कॉलेज बना है खत्म करिए, मजहब के आधार पर फ्री का जो योजनाएं चल रही खत्म करिए, मजहब के आधार पर मकान दुकान जो चल रहा है खत्म करिए। जब तक इस देश में मजहब के आधार पर कोई एक सुई भी दी जाएगी, एक रुपया भी दिया जाएगा, इस देश में एकता अखंडता मजबूत नहीं की जा सकती है। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। चीन में शांति है, चीन में समृद्धि है, चीन में खुशहाली है, चीन में आतंकवाद नहीं है, चीन में अलगाववाद नहीं है, चीन में जिहाद नहीं है, चीन में मजहबी उन्माद नहीं है। वहां रोज आतंकवादी को मारना नहीं होता, और आतंकवादी मारने से कभी आतंकवाद खत्म भी नहीं होता। आप एक अफजल मारेंगे 100 अफजल निकलेगा। वो नारा लगा था ना, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। ये कड़वी सच्चाई है।
आप एक आतंकवादी पकड़ेंगे तब तक 100 लोग आतंकवादी बन चुके होंगे। समाधान वही है कि यहां पे न मुगलों का मदरसा हो, न अंग्रेजों का मिशनरी स्कूल हो, न अंग्रेजों का मॉन्टेसरी स्कूल हो। जो 40 लाख एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा है वो उसको सरकार वापस ले ले। जो 40 लाख एकड़ जमीन पर चर्च मिशनियां कब्जा करके बैठी सरकार उसको वापस ले ले। विदेशी फंडिंग बंद कर दिया जाए, अंदर से काला धन हवाला बंद कर दिया जाए। अब इमरजेंसी लगा के आपको जो करना है करिए। नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून बनाइए, हवालाबाजों को फांसी देने के लिए कानून बनाइए, घुसपैठियों को फांसी देने के लिए कानून बनाइए, धर्मांतरण कराने वालों को फांसी देने के लिए बनाइए, लब जिहादियों को फांसी देने के लिए कानून बनाइए, लैंड जिहादियों को फांसी देने के लिए कानून बनाइए। जो करना है करिए। आप देश को बचाने के लिए जो कुछ करना चाहते हैं सब कर सकते हैं। इसलिए अब मुझे लगता है समय आ चुका है कि भारत में आर्टिकल 355 और आर्टिकल 352 के ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा होना चाहिए।